अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जेनिश लर्निंग। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, लेक्चर नंबर 4। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को ओपन करना है। एंड देन कल मैंने आपको बताया था कि हम अपने टेक्स्ट को कर्व कैसे कर सकते हैं। होपफुली आपने उसको ट्राई ज़रूर किया होगा। तो आज हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से अपनी एक सिम ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक पेज आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी टेम्पलेट आप फेसबुक वीडियो का कर लें, फेसबुक पोस्ट का कर लें। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऑप्शंस आज दोबारा से बताऊंगी, उनका इस्तेमाल बताऊंगी कि आप उनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगो सर्च कर लेते हैं, इसका ब्लैंक पेज हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप यहाँ से क्रिएट ब्लैंक ओपन कर सकते हैं, ब्लैंक पेज। ठीक है, एक और तरीका है इसका, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अ डिज़ाइन लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी आप कोई भी इमेज और टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं, मीन्स के कोई भी साइज़ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे कस्टम साइज़ का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास विड्थ और हाइट लिखी हुई है। अगर आप कोई ऐसा साइज़ चाह रहे हैं जो कि कैनवा में अवेलेबल नहीं है पहले से, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं जो आपको चाहिए साइज़, उसका आप यहाँ पर विड्थ लिख दें और यहाँ पर हाइट, और आगे आप देख लें आपको पिक्सल्स चाहिए, इंचेस चाहिए, या जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिक्सल किया और उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ मैंने 800 ऐड कर दी और हाइट हम 600 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद आपने करना है क्रिएट न्यू डिज़ाइन, तो ये हमारे पास न्यू टैब में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस बताती हूँ। वन बाय वन हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट के साथ और क्या क्या कर सकते हैं, मीन्स के और चेंजिंग हम कर सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से जो और भी है हमारे पास, हम वो भी वन बाय वन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करती हूँ, जैसे कि ये ऐड अ हेडिंग है, हम यही रहने देते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि हम इस इफेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से आगे हमारे पास साइज़ है कि हम साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये प्लस के साइन पर हम क्लिक करेंगे तो ये साइज़ बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम साइज़ जो है वो छोटा करना चाहें तो यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कलर का। जो यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड किया उसका कलर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। जो भी कलर आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस जो है, ये दोनों ऑप्शंस हाइड हैं, इनका भी मैं आपको इस्तेमाल बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर हम बहुत सारे पॉइंट्स लिख देते हैं, तो उन सबको एक लाइन तरतीब में करने के लिए वो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, ये दो हमारे पास ऑप्शंस आ गए, इनको अगर मैं इस तरह से आगे पीछे है लाइन एक तरतीब में नहीं है। ठीक है, तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इनको कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये लिस्ट का। ये लिस्ट जैसे कि हमें पॉइंट्स बनाने होते हैं, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा सकते हैं इस तरीके से। इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये काउंटिंग में शो हो जाएगा कि जैसे 1 2 3 4 पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है ये स्पेसिंग का है। ये स्पेसिंग का ऑप्शन हम कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको डबल लाइन में कर देती हूँ। ऐड अ हेडिंग को मैंने यहाँ पर डबल लाइन में कर दिया। अब यहाँ मेरे पास ये दो लाइंस में आ गया। ठीक है, अब देख सकते हैं आप इन दोनों में कितना डिफरेंस है। अब यहाँ से ये हम स्पेसिंग के बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है लेटर स्पेसिंग। इसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं लेटर में कितनी स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है लाइन स्पेसिंग का। तो यहाँ से अगर हम इसको भी बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइन स्पेसिंग जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इफेक्ट्स का मैं आपको बता चुकी हूँ कि इफेक्ट्स आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कलर चेंज भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि
टेक्स्ट जो है उसमें एनिमेशन आ जाए, मीन्स कि टेक्स्ट जो है वो मूव करे, किसी भी तरह से उसमें एनिमेशन ऐड हो जाए। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर एनिमेट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एनिमेशंस आ गए हैं। आप यहाँ से कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाइप ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ हमारे पास नीचे और भी ऑप्शन आ जाते हैं कि आप इसको वाइप किस तरीके से करना चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ नीचे को, या नीचे से ऊपर, या लेफ्ट राइट, या राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारे पास यहाँ एनिमेशन का ऑप्शन, एनिमेशन हमने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पोजीशन का ऑप्शन आ जाए। वैसे तो पोजीशन की हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम इसको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन फिर भी कभी आपको आइडिया नहीं हो इसका पोजीशन का, तो आप यहाँ से इसको टॉप देखें, लेफ्ट, उसके बाद सेंटर, मिडल, बटन, राइट, बॉटम राइट, या ठीक है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस पर पोजीशन भी जो है वो भी हमने टेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का। इसलिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रांसपेरेंसी होता है किसी चीज़ को कम आप अगर शो करवाना चाह रहे हैं, मीन्स के बहुत लाइट सी वो शो हो, तो आप यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे तो वो आपके पास बहुत ही लाइट सी शो होगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आता है लॉक पोजिशंस ओनली। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमने कोई डबल चीज़ ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब जैसे सेम साइज़ होता है, बिल्कुल सेम, उसमें हम चेंजिंग भी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम सिलेक्ट एक करते हैं, सिलेक्ट दूसरा हो जाता है, मीन्स कि अगर हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन सिलेक्ट ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें, इसको हम लॉक कर देते हैं अब, और अब अगर हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे मूव करने के लिए, तो हमारा सिर्फ ऊपर वाला सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले इसको लॉक करते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आ गया लॉक पोजीशन ओनली, ठीक है। अब अगर हम ये देखें इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास सिलेक्ट सिर्फ वही होगा। दोबारा से ये देखें, इसको अब हम कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पर लॉक हो चुका है। अब इसको आप दोबारा अनलॉक करना चाहें तो आपने उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब ये अनलॉक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये अनलॉक, और अब आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको आज के ऑप्शंस जो मैंने करवाए हैं उनकी समझ आ गई होगी, और आप सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।